हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, और कुछ अलग से क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे उन क्वेश्चंस की। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन, सबसे पहले आपको मॉडुलस फंक्शन डिफाइन करना आना चाहिए। मॉडुलस फंक्शन की डिफाइन क्या है कि मॉड ऑफ एक्स जो होता है हमारे पास दैट इज इक्वल टू या तो इसकी वैल्यू प्लस एक्स होती है या इसकी वैल्यू माइनस एक्स होती है। ठीक है, इट टेक्स टू वैल्यू प्लस एक्स एंड माइनस एक्स। इफ x is greater than equal to 0 then its value is x, and if x is less than 0 then it takes value minus x। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर आपके पास है मॉड ऑफ t माइनस 1, तो अगर हम x माइनस ए मोड को डिफाइन करें, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, या तो x माइनस ए होगी या फिर नेगेटिव साइन x माइनस ए होगी। x माइनस ए कब होगी, जब x क्या होगा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू a, एंड इफ x इज लेस देन a देन द वैल्यू ऑफ मॉड x माइनस a इज माइनस x माइनस a। तो अब अगर हम इस मॉड फंक्शन को अपना डिफाइन करें मॉड t माइनस 1, तो मॉड t माइनस 1 वैल्यू क्या होगी आपके पास t माइनस 1 एंड माइनस t माइनस 1 when t is greater than equal to 1 and if t is less than 1। ठीक है, अगर हम इस फंक्शन को डिफाइन करें t प्लस 1 को, मॉड t प्लस 1 को, तो इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, t प्लस 1 होगी या फिर माइनस t प्लस 1 होगी। ब्रेक कहाँ होगा फंक्शन हमारा, t is greater than equal to माइनस 1 and t is less than माइनस 1। लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में आपका लेस देन माइनस 1 तो बनता ही नहीं ना, t की वैल्यू लेस देन माइनस 1 है ही नहीं हमारे पास। तो ये जो फंक्शन है मोड t प्लस 1, क्योंकि t की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 है तो इसलिए ये वैल्यू हमेशा और हमेशा पॉजिटिव रहेगी, यानी कि मोड जो t प्लस 1 है उसकी वैल्यू हमेशा t प्लस 1 होगी। इसको हमें इस तरह से डिफाइन करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि t की वैल्यू क्या है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन 0 यहाँ पर जो भी वैल्यू है तो ये हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो हम डिफाइन कर रहे हैं मॉड t माइनस 1 को। अगर आप एफ टी की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, एफ टी की वैल्यू क्या बनेगी, देखिए मोड ऑफ t माइनस 1 आपका ब्रेक हो चुका है 1 पे, यानी कि t ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन की वैल्यू, यानी कि मोड ऑफ t माइनस 1 आपका ये वैल्यू है, और लेस देन 1 पे ये वैल्यू, तो ये जो एफ टी है ये भी आपका ब्रेक हो जाएगा, यानी कि फॉर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड t इज लेस देन 1। ठीक है, जब t ग्रेटर देन 1 है तो ये मोड t माइनस 1 इज t माइनस 1 प्लस ये वैल्यू, जैसे कि हमने बात करी है कि ये वैल्यू हमेशा और हमेशा आपकी प्लस रहेगी, तो ये बन गया आपका, ये 1 से 1 कट गया, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 2t। When t is greater than equal to 1 your ft is 2t। t less than 1 है, t less than 1 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मोड ऑफ t माइनस 1 क्या होगा, माइनस t माइनस 1 प्लस, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि t ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 तो ये पॉजिटिव ही रहेगा आपका t प्लस 1। तो यहाँ पर t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 1 और ये बाहर माइनस प्लस 1 प्लस 1 आपका 2 आ जाएगा। तो अगर हम एफ टी की बात करें, एफ टी आपके पास आ चुका है, एफ टी इज इक्वल टू 2t एंड 2। 2t कब है, जब t की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, एंड इफ t इज लेस देन 1 देन इट इज 2। फंक्शन को आपने डिफाइन कर दिया, मोड फंक्शन हटाएंगे तभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल पाएंगे। मोड फंक्शन की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से। तो ये आपके पास एफ टी की वैल्यू ये आ गई, एफ टी की वैल्यू ये आ गई। तो लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस किए थे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए, जहां फंक्शन आपका ब्रेक कर देते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वैसे ही हमने अब यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी है। तो ऐसे फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हो आप, बाय डेफिनेशन 0 से इन्फिनिटी। जब भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी है किसी भी फंक्शन की, 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर माइनस एस टी इनटू वो फंक्शन आ जाता है। अब क्योंकि हमने एफ टी की वैल्यू रखनी है, एफ टी की वैल्यू आपकी ब्रेक हो रखी है 1 पे, तो इस इंटीग्रेशन को आप 1 पे ब्रेक कर देंगे, 0 to 1 e रेज़ टू द पावर माइनस एस टी
एफ टी की वैल्यू है 0 से 1, 0 से 1 पे एफ टी की वैल्यू है मीन्स t इज लेस देन 1, t इज लेस देन 1, 0 से 1 मीन्स 2 आ जाएगी इंटू डी टी प्लस 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी यानी कि t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 है तो एफ टी की वैल्यू क्या है आपके पास 2t इंटू डी टी। नाउ अगेन इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वही 2 से 3 स्टेप्स में आएगा। इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 ई रेज टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस, लिमिट लगानी है आपने 0 से 1 प्लस ये आपका फिर से u फंक्शन है, ये v फंक्शन है, u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस, ऑल्टरनेट साइन आएंगे तो माइनस साइन, इसका डेरिवेटिव 2, इसका इंटीग्रेशन जो आपने इंटीग्रेशन किया था उसको दोबारा से इंटीग्रेशन करना है, ई रेज टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय 4s आएगा तो एस स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस करेंगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो आगे मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेक्स्ट वाली टर्म्स हमारी 0 बनेंगी। दैट इज इक्वल टू, जब आप 1 रख रहे हो ये -2/s तो बाहर है, जब आप 1 रख रहे हो तो ई रेज टू द पावर माइनस एस माइनस, जब आप 0 रख रहे हो तो ये 1 बन जाएगा, ई रेज टू द पावर 0 दैट इज 1 प्लस अपर लिमिट जब आप इन्फिनिटी रख रहे हो तो 0 बनेगा 0, यहाँ भी जब आप अपर लिमिट इन्फिनिटी रख रहे हो टी की जगह ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0, माइनस साइन लगाएंगे। लोअर लिमिट जब आप 1 रख रहे हो तो 2 में माइनस एस तो ये प्लस बन जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस एस, माइनस लोअर लिमिट का माइनस ये तो ये बन जाएगा आपका प्लस, 1 जब लिमिट रख रहे हो तो 2/s स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस एस, ई रेज टू द पावर माइनस एस के कोएफिशिएंट आप इकट्ठा करेंगे, ई रेज टू द पावर माइनस एस, यहाँ से ई रेज टू द पावर माइनस एस का कोएफिशिएंट है -2/s, यहाँ से ई रेज टू द पावर माइनस एस का कोएफिशिएंट है +2/s प्लस 2/s स्क्वायर, ठीक है जी। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/s, और कोई टर्म्स आपकी बची नहीं है तो इसको जब आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे ई रेज टू द पावर माइनस एस, हाँ जी ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 2/s स्क्वायर प्लस 2/s, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन का आपने इस तरह से पहले ये मोड हटाना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, ये कब हटेगा मोड फंक्शन की डिफाइन से, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं हमारे पास, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t minus π/3, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t minus ft आपका ये है एक तरह से ft इज इक्वल टू दिस वन, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें t ग्रेटर देन है 2π/3, अगेन t पे कंडीशन दे दी उसने कि t क्या है आपका ग्रेटर देन 2π/3 है, तो आपने क्या करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, अगेन बाय डेफिनेशन निकालेंगे, इसको डायरेक्ट नहीं निकालेंगे कि cos t minus 2π/3 की लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दिया आपने, या पहले आप इसको जो है ट्रिग्नोमेट्री से आप इसको cos a minus b लगा के और फिर आप अलग अलग, यहाँ देखो t की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 2π/3 है, जो आप निकालते हो ना लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos t की लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो आपने लिख दिया क्या s/s स्क्वायर प्लस 1, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मतलब है t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि इंटीग्रेशन आपने 0 से इन्फिनिटी किया, अंडरस्टूड है ये। लेकिन यहाँ पर जब t पे कंडीशन दे दी उसने तो आप बाय डेफिनेशन जाएंगे, बाय डेफिनेशन क्या है 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टी, एफ टी की वैल्यू रखनी है आपने, लेकिन एफ टी आपके पास क्या हो रहा है, एफ टी की वैल्यू तो ये तो 0 से इन्फिनिटी है टी, लेकिन हमारे पास क्या डिफाइन है टी की वैल्यू ग्रेटर देन 2π/3, तो अब आपको इस फंक्शन को ब्रेक करना है 0 से 2π/3 प्लस 2π/3 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टी। यहाँ क्योंकि फंक्शन नहीं है तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी,
2 पाई बाय 3 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 2 पाई बाय 3, तो एफ टी क्या है कॉस टी माइनस 2 पाई बाय 3 इंटू डी टी। जब आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक इंटीग्रेशन आपने 12th में किया होगा स्टूडेंट्स, ई रेज टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स या कॉस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कॉस बी एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू क्या था ये ई रेज टू द पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। कॉस में यहाँ पर प्लस साइन आता है, साइन में यहाँ पर माइनस साइन आता है, ए साइन बी एक्स होगा यहाँ पर और माइनस बी कॉस बी एक्स होगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर अगर आप चेक करें तो कंपेयर कर रहे हो इसको, इस इंटीग्रेशन को उससे कंपेयर कर रहे हो, तो एस की वैल्यू जो ए की वैल्यू है हमारे पास वो माइनस एस है और जो बी की वैल्यू है वो हमारे पास 1 है। टी का कॉफिशिएंट ये तो प्लस माइनस है, एंगल में टी में ये तो प्लस माइनस कुछ कांस्टेंट टर्म हो रही है उसको नहीं लेंगे आप, ए टी ए एक्स डी टी, तो ये 1 इंटू टी है। सो ई रेज टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा इंटू ए कॉस बी एक्स मीन्स माइनस एस कॉस बी एक्स यानी कि टी माइनस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 प्लस बी की वैल्यू है 1 तो ये बनेगा साइन टी माइनस 2 पाई बाय 3। लिमिट है आपकी 2 पाई बाय 3 टू इन्फिनिटी। जब आप इन्फिनिटी लिमिट रख रहे हो तो ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इंटू समथिंग वैल्यू आएगी जो भी आएगी, क्योंकि ये जीरो होना है इसलिए हम ये वैल्यू ब्रैकेट वाली वैल्यू कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी जीरो, जीरो इंटू समथिंग क्या आ जाएगा जीरो माइनस, जब आप ये वैल्यू रख रहे हो तो ई रेज टू द पावर माइनस 2 पाई बाय 3 एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 मतलब ब्रैकेट भी रखेंगे वैल्यू, टी की वैल्यू जब 2 पाई बाय 3 रखेंगे कॉस जीरो आपका होता है 1 तो ये बना माइनस एस प्लस साइन में जब आप टी की जगह 2 पाई बाय 3 रख रहे हो जीरो, साइन जीरो आपका जीरो होता है, दैट इज इक्वल टू ये आपका जीरो हो चुका है फर्स्ट ब्रैकेट, ये वैल्यू माइनस और ये माइनस प्लस हो गया एस ई रेज टू द पावर माइनस 2 पाई बाय 3 एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस, तो ये इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा। तो इस तरह से जब टी पे कंडीशन है या मॉडुलस फंक्शन है या एफ टी को ब्रेक किया गया है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आपने बाय डेफिनेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी है। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। एफ टी इज इक्वल टू cos t 0 t line between 0 to 2 pi and if t is greater than 2 pi। फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने निकालनी है। फिर से t पे हमारा फंक्शन को ब्रेक किया गया है 2 पाई पे, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी विल बी इक्वल टू बाय डेफिनेशन करेंगे 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टी। एफ टी की वैल्यू रखनी है क्योंकि तो इस इंटीग्रेशन को आप ब्रेक कर देंगे, क्योंकि एफ टी आपका डिफाइन इस तरह से है कि 0 से 2 पाई कॉस टी है और ग्रेटर देन 2 पाई वैल्यू कुछ हो रही है फंक्शन की, सो इट विल बी 0 to 2 पाई एंड 2 पाई टू इन्फिनिटी। जब आप 0 से 2 पाई कर रहे हैं ई रेज टू पावर माइनस एस टी तो आना ही है। जब आप 0 से 2 पाई लिमिट टी की वैल्यू है 0 से 2 पाई, तो फंक्शन की वैल्यू है आपके पास कॉस टी इंटू डी टी प्लस 2 पाई से जब इन्फिनिटी है तो 0 इंटू समथिंग जो भी पड़ा होगा वो 0 हो जाएगा, सेकेंड इंटीग्रल आपका 0 आ गया। अगेन ई रेज टू द पावर फॉर्मूला आ गया आपका ई रेज टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। अभी हमने बात करी है लास्ट क्वेश्चन में ई रेज टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। रखते हैं वैल्यू, ए की वैल्यू है हमारे पास माइनस एस, बी की वैल्यू हमारे पास 1
तो e रेज टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए है हमारे पास माइनस एस कॉस टी प्लस साइन टी। लिमिट रखनी है 0 से 2 पाई। जब आप 2 पाई लिमिट रख रहे हो e रेज टू द पावर माइनस 2 पाई एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1। जब आप लिमिट रख रहे हो 2 पाई तो माइनस एस कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है आपके पास 1 प्लस साइन 2 पाई, साइन 1 पाई 2 पाई 10 पाई 1000 पाई n पाई कितना भी होता है वो हमारे पास 0 होता है। माइनस जब आप 0 रख रहे हो तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। cos 0 अगेन आपका 1 आ जाएगा, cos 0 इज 1, sin 0 इज 0, so it will be minus s only. So your answer will be, ये आपकी ब्रैकेट है यहाँ तक, so माइनस एस ई रेज टू द पावर माइनस 2 पाई एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1। माइनस माइनस ये बनेगा आपका प्लस एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1। So this is the required answer.